नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में सीटों का समीकरण साफ हो चुका है। अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 सीटों पर तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि मुकाबला किनके किनके बीच होगा, और वो सीटें रांची और जमशेदपुर हैं। लेकिन रांची और जमशेदपुर के अलावा जिन जिन सीटों पर महागठबंधन ने उम्मीदवार उतारे हैं, कई सीटों पर भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है और महागठबंधन को इससे जूझना पड़ रहा है। सबसे पहले गोड्डा सीट की बात कर ली जाए तो गोड्डा सीट में दीपिका सिंह पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन अब वहां समस्या ये आ रही है कि वहां एक तरफ प्रदीप यादव नाराज हैं, दूसरी तरफ फुरकान अंसारी नाराज हैं। क्योंकि अगर गोड्डा के समीकरणों को देखा जाए तो वहां अल्पसंख्यक और यादव एक बड़ी आबादी रहती है, एक बड़ा वोटर ग्रुप है। ऐसे में वो दोनों समुदाय का नाराज होना खतरे की घंटी है। वहीं चाईबासा में देखा जाए तो चूंकि वहां हो समुदाय का वर्चस्व है, हो समुदाय लाखों की संख्या में वोट करता है, लेकिन वहां जो महागठबंधन की प्रत्याशी है जोबा मांझी, वो संथाल है, हो समुदाय से नहीं है। तो हो समुदाय आपत्ति दर्ज करा रहा है कि हमें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला है। ऐसी और भी कई सीटें हैं, हम चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, सबसे पहले बात की जाए गोड्डा की तो गोड्डा में प्रदीप यादव मुकाबला दे चुके हैं 2 बार निशिकांत दुबे को, और इससे पहले फुरकान अंसारी मुकाबला किया करते थे, और अल्पसंख्यक और यादव वोट काफी ज्यादा हैं। ऐसे में दीपिका सिंह के लिए मुश्किलें कितनी होंगी? देखिए, पार्टी में तमाम जो लोग होते हैं वो उनकी दावेदारी ज़रूर होती है टिकट के लिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है। ऐसे में कांग्रेस से भी 3 नाम ज़रूर आए थे, दीपिका पांडे, प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी। ये 3 नाम थे जो गोड्डा में उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। लेकिन आखिरकार पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने दीपिका पांडे के नाम पर मुहर लगाई। लेकिन इस बीच जो घटना घटी है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है। प्रदीप यादव ये मान चुके थे कि गोड्डा से इस बार उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला कई बार देखने को मिला। वहीं प्रदीप यादव, ये भी बातें आ रही थी कि प्रदीप यादव एक तरफ से चुनाव प्रचार जो है शुरू कर चुके थे। वहीं अल्पसंख्यक होने का जो एक तरह से फायदा है, वो उम्मीद था फुरकान अंसारी को कि अब उनको मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन या इंडी गठबंधन की तरफ से कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय से उम्मीदवार नहीं बनाए गए थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि गोड्डा से ज़रूर मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं मिला। तो अब जब प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी को उम्मीदवार नहीं मिला, मौका नहीं मिला, दीपिका पांडे को उम्मीदवार बनाया गया, तब जाकर के विरोध के स्वर जो है अब सामने आए हैं, और इसका नुकसान जो है कहीं न कहीं दीपिका पांडे। मदन, ये भी बात है, देखिए, अगर अल्पसंख्यक समुदाय और यादव समुदाय अगर एकजुट हो जाते हैं और कहीं न कहीं दीपिका के साथ आ जाते हैं, तो दीपिका एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी बनकर उभरेगी। क्योंकि वो कह भी रही थी, और वो काफी क्षेत्र में सक्रिय भी रही हैं, और वो लगातार ये बात कह भी रही थी कि वो जन्म से ब्राह्मण है और शादी उनके पिछड़े समुदाय में हुई है, तो दोनों समुदाय उनके साथ हैं। ऐसे में अगर उनको अल्पसंख्यक और यादवों का साथ मिला तो एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला गोड्डा में देखने को मिल सकता है। देखिए, ये बात जरूर कहा जाता है, कई सीटों पर जो इंडी गठबंधन है वो यही आंकड़े लेकर के अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं कि अल्पसंख्यक और जो मुस्लिम के साथ साथ जो यादव वर्ग के लोग हैं, या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या फिर आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके वोटों के आंकड़ों को वो गिन रहे हैं, और उसी से ये मान रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार जो है, सामने के जो उम्मीदवार हैं यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उनको वो परास्त करेंगे। ऐसे में अब इसमें कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह अगर चाईबासा को देखा जाए तो वहां हो समाज, और सबसे बड़ी बात वहां से जो चाईबासा से ये सामने आ रही है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रमों में जोबा मांझी नहीं पहुंची। तो आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है, और जोबा मांझी को कहीं न कहीं हो समुदाय स्वीकारने को तैयार नहीं है अभी तक? ये बात जरूर है कि हो समाज से एक बड़े चेहरे के तौर पर, उनके नेता के तौर पर मधु कोरा और गीता कोरा जो है पहले से सामने है। ऐसे में उम्मीदवार बीजेपी ने इस मकसद से भी बनाया कि एक बड़ा वर्ग जो है वो उनके साथ है, और बीजेपी का जो अपना वोट है वो अगर मिल जाता है तो कुछ परिणाम में जो है परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन जेएमएम भी एक तरह से आत्मविश्वास जो है वो बनाए हुए है कि 5 विधानसभा जो है वो उनके विधायकों के पास है, यानी कि उन 5 विधानसभा क्षेत्र से विधायक जो है उनके पार्टी के हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ता और वहाँ के लोगों का समर्थन जो है जेएमएम के पास है। इस उम्मीद
उम्मीद से जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि ये जो हो समाज के लोग अगर उनका साथ नहीं देते हैं, फिलहाल अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि अगर किसी तरह की नाराजगी है तो उसे दूर कर लिया जाए और फिर चुनावी मैदान में जो है एक तरह से जीत को हासिल किया जाए। तो ये कोशिश की जाएगी। लेकिन दीपिका पांडे की बात जो है, आप एक चीज़ देखें कि दीपिका पांडे शुरू से आवाज़ उठाती रही थी निशिकांत दुबे के खिलाफ। सड़क पर कीचड़ में स्नान करने के लिए भी वो उतरी थी। तो कई बार ये मौका देखने को मिला जब सीधे तौर पर टकराहट की स्थिति जो है निशिकांत दुबे और दीपिका पांडे के बीच में देखने को मिला था। तो अब उसका फायदा भी दीपिका पांडे को मिला और सीधे तौर पर जो है निशिकांत के खिलाफ चुनावी मैदान में उन्हें ही उतारा गया। बिल्कुल इसी तरह से और 3 सीटों की बात की जाए, सबसे पहले तो देखिए राजमहल सीट की बात करते हैं। लोबिन हेम्ब्रम वहां पे बागी बनने की तैयारी में है। इसी तरह लोहरदगा में चमरा लिंडा जेएमएम के विधायक हैं लेकिन बागी बनने की तैयारी में है। और एक जो धनबाद सीट की बात आ रही है, धनबाद सीट में जलेश्वर महतो का नाम काफी जोर शोर से आया था, लेकिन अब कहीं न कहीं जलेश्वर महतो समुदाय के नेता माने जाते हैं, लेकिन अब अगर उन्हें किनारे किया गया है तो कहीं न कहीं इसका भी खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये बात तो जरूर है कि लोबिन हेम्ब्रम राजमहल में मोर्चा खोला और वो खुलकर सामने आए, निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चमरा लिंडा भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। पहले भी वो कह रहे थे कि अगर गठबंधन के तहत हमें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये सिलसिला जरूर देखने को मिला। धनबाद में भी जलेश्वर महतो की दावेदारी काफ़ी थी, लेकिन अंतिम में अनुपमा सिंह के नाम पर मोहर लगी। तो ये जो प्रक्रिया है, चुनाव के टिकट बंटने के बाद जो बागी तेवर होते हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं और इसका नुकसान भी पार्टियों को उठाना पड़ता है। तो इस बार इसका कितना असर होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बागियों के स्वर भी बुलंद हैं। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है 5 ऐसी सीटें हैं जहां भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है। अब इंडी महागठबंधन इन्हें एकजुट करने में, इस खतरे को दूर करने में कहां तक कामयाब रहता है ये देखने वाली बात होगी और ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। उफ, ये गर्मी। बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।